हाँ एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार आज हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग का पार्ट 2। पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा सॉर्टिंग का पार्ट 1। बट हर किसी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लेक्चर के बाद प्रैक्टिस जरूर करना, वरना मजा तो पूरा नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आज जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन सी एल्गोरिथम आप यूज करते हो और कौन से सिर्फ एकेडमिक पर्पस से, नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि ये एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती हैं और कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं सॉर्टिंग पार्ट 2। और पार्ट 2 में से कौन कौन सी एल्गोरिथम हम लोग कर रहे होंगे। यार आज के लिए मैंने 2 एल्गोरिथम प्लान किए हैं आज के लेक्चर के लिए स्पेसिफिकली। फर्स्ट नंबर की हम लोग यार इंसर्शन सॉर्ट देखें, इंसर्शन सॉर्ट देखें, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर की हम लोग मर्ज सॉर्ट देखें। तो मर्ज सॉर्ट एक ऐसी एल्गोरिथम है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है जब भी कोई रियल टाइम यूज केसेस की बात करें, है ना। अभी हम दोनों समझेंगे, दोनों समझेंगे कैसे डिफरेंट हैं और कैसे उनको हम लोग लिखते हैं, है ना। चलो पहले बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट की, जो कि कहीं ना कहीं थर्ड एल्गोरिथम है ना। बबल और सिलेक्शन लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में थर्ड नंबर का एल्गोरिथम जो हमारी है वो इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, करेक्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट का क्या मतलब है यार? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर दिया है, फॉर एग्जांपल एक एरे दिया है, उसमें एक आप मान लो सॉर्टेड विंडो, एक मान लो आप अनसॉर्टेड विंडो, ठीक है। 2 पार्ट आपने ले लिए पूरे एरे के। अब आपको करना क्या होता है कि बेसिकली आपको देखना होता है जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड विंडो है और लास्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड विंडो, जो सॉरी लास्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड विंडो और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड विंडो। आप देखो, अगर जो फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया है किसका, अनसॉर्टेड विंडो का, अगर वो कैसा निकल जाता है, स्मॉल निकल जाता है, तो होगा क्या कि आपकी जो विंडो थी सॉर्टेड वाली वो एक्सपेंड करेगी। कैसे? जो उसका लास्ट एलिमेंट था वो एक प्लेस आगे बढ़ेगा और ये वाला एलिमेंट अपना करेक्ट प्लेस ढूंढेगा। कहानी में नहीं समझ आएगा, समझ गया, बट एग्जाम्पल में जरूर समझ आएगा। माना कि मेरे पास एक ये एरे है, ठीक है, मेरे पास एक एरे है और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखना चाहूँगा। तो लेट्स से मैंने यार अभी लिखा हुआ है 4 5 1 3 6 9। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास में एक एरे है। हम लोग कैसे इसको सॉर्ट करेंगे? आप क्या करोगे भैया, स्टार्टिंग में आप इसको मान लो कि भाई ये आपकी सॉर्टेड विंडो है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके रख लो, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, ठीक है, हमने ले लिया, इसको हमने मान लिया सॉर्टेड विंडो और इसको हमने मान लिया अनसॉर्टेड विंडो। ये आपका अनसॉर्टेड विंडो, ये आपका सॉर्टेड विंडो है। तो ये तो सॉर्टेड की बात हो गई, सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे, इसको आपने अनसॉर्टेड बोल दिया। अब आपका अगला काम क्या है कि आप देखो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो कि 5 है, क्या ये 5 स्मॉलर देन 4 है? द आंसर इज नो। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी विंडो को एक्सपेंड करो, ठीक है, सॉर्टेड विंडो को बढ़ाओ आगे। तो क्या ये मेरा जो 4 था वो ग्रेटर है? भैया बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सॉर्टेड विंडो को एक्सपेंड करो। अब सॉर्टेड विंडो मेरी आ गई यहाँ तक, 2 एलिमेंट आगे नहीं आ गए, करेक्ट बात है, सही बात है। अब आ गया मेरे पास में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड विंडो विच इज 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा जो बन है, क्या मेरा जो बन है वो स्मॉलर देन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड विंडो विच इज 5? क्या है ऐसा? यस बिल्कुल। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बन को एक प्लेस आगे बढ़ाओ, ठीक है, या फिर 5 को यहाँ पे बढ़ाओ। तो आप क्या करोगे, इसको स्टोर करके रख लो। मैंने इसको नाम देना की, तो की हमने नाम दे दिया बन का। किसका नाम दे दिया? बन का। तो बन मेरा बन गया की। अब मुझे क्या करना है, इस वाले जो एलिमेंट को मेरे पास है ये 5, इसको इसकी जगह पे डाल देना है। तो मेरे पास एक जो नया एरे बना, मैं अभी इतने वाले पार्ट को दिखाऊंगा आपको। एक नया जो एरे बनेगा, पता कैसे बनेगा? कुछ ऐसे 4 5। अब बन की जगह पे इस वाले एलिमेंट को पहुंचा दो, तो ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 3 6 और 9। ऐसा कुछ है या नहीं है? फिर क्या होगा, अब अगेन कंपेयर करोगे। भैया आपने क्या काम किया, इससे कंपेयर कर लिया था, यहां तक कंपेरिजन आपका हो गया था। अब आप इसी की को, अगेन इसी की को आप कंपेयर करोगे इसके साथ में। क्या मेरा जो 4 है वो ग्रेटर देन 1 है? भाई बिल्कुल है। इसका मतलब करेक्ट इंसर्शन प्लेस अभी भी ढूंढना बाकी है। अगर ऐसा है तो अब क्या करो, 4 को एक प्लेस आगे बढ़ा दो, 4 को एक प्लेस आगे बढ़ा दो। मतलब मेरा जो नया एरे आएगा वो कुछ ऐसा हो चुका होगा जिसमें 4 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। अभी कौन बचा है? 1। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसके आगे चेक कर सकते हो? द आंसर इज नो। मतलब जहां पे डाला जा सकता था वो वैल्यू हो चुकी है 0। अब अगर ये 0 है तो आपको रुक जाना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आप इसके पीछे तो जा नहीं सकते, इसके पीछे जा नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, अपनी की वैल्यू को यहाँ पे डाल दोगे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मेरे पास फाइनली क्या हो गया, 1 4 5, है ना, 3 6 9। तो क्या हुआ, अब इतनी विंडो मेरी सॉर्टेड विंडो में काउंट की जाएगी। अगर देखो ये सॉर्टेड विंडो है। अब कौन है फर्स्ट एलिमेंट? अगेन अनसॉर्टेड विंडो का, जो कि 3 है। मैं हल्की से एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, कोड समझाऊंगा, ड्राइव करूंगा, एकदम मजा आएगा। बट अभी समझो हल्का सा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इनको समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से कोई समझे तो बहुत मजा आता है यार। और एक बार आ गया ना
तो फिर तो अलग ही बात है, समझ लो। तो 3 हमें मिल गया। अब 3 अगेन हमें चेक करना है, तो भाई सेम प्रॉब्लम अगेन है हमारे सामने, क्या कि भैया जो 5 था वो तो ग्रेटर निकला। अगर ऐसा होगा तो 5 कहाँ जाएगा, 3 की जगह पे, और 3 को कहाँ स्टोर कर लो, की नाम के वेरिएबल में। ये 3 हो गया, 5 यहाँ पे आ गया करेक्ट, और 5 अपनी जगह पर भी है। फिर अब क्या करोगे, 3 को चेक करोगे, की को चेक करोगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ में, 4 के साथ, बट 4 भी बड़ा निकला, तो 4 भी एक प्लेस आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी है 4, है कि नहीं है। फिर क्या है, बन, जब बन आया भाई, बन तो ग्रेटर नहीं निकला 3 से, मतलब इंसर्शन प्लेस मिल गया मेरे को। तो क्या कर देना भैया, जहां पे ये लास्ट वाला एलिमेंट था ना, मतलब एक आगे वाला एलिमेंट इंसर्ट कर दो, तो 3 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मतलब अब मेरे पास क्या हो गया, 1,3,4,5 हो गया, नहीं हो गया। तो मेरे पास अब कुछ मेरा एरे ऐसा दिख रहा है, कुछ मेरा एरे ऐसा दिख रहा है, 1,3,4,5,6,9। अब फिर क्या होगा भाई, ये वाला रह गया आंसर पार्ट, इसको कंपेयर करो भाई, ये तो ग्रेटर था तो कुछ नहीं होगा, ये भी ग्रेटर था कुछ नहीं होगा, थर्ड विंडो बढ़ गई। आपने देखा पूरा एरे सॉर्ट हो गया, पूरा एरे सॉर्ट हो गया। बात समझ आ रही है। अभी हम लोग कोड लिखेंगे इसी एल्गोरिदम पर बेस्ड, फिर उसका ड्राई रन करेंगे, एकदम स्मूथ समझ आएगा, समझ रहे हो। बट ऐसे एनर्जी बना के रखनी है भाई, कमेंट करके मुझे बताना है मजा आ रहा नहीं आ रहा है। अगर तुम लोग कमेंट करते हैं सही में लगता है कि इतने पूरे बिजी स्केड्यूल से जो टाइम निकाला गया आप लोगों के लिए, वो बहुत सही डिसीजन है। लेकिन जब लगता है कि यार आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे या फिर कमेंट्स नहीं आ रही ठीक ठाक, तो लगता है पता नहीं ये कहीं बहुत अच्छा काम है या नहीं भी है, समझ रहे हो। फ्री की बस वही प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप कुछ अच्छा फ्री में करना चाहो तो सपोर्ट बहुत कम मिलता है ना, खास तौर से उन्हीं लोगों से जिनके लिए कर रहे हो। तो वो नहीं हो अपने केस में यार, उतना ख्याल रखो, है ना। चलो आज हम लोग डालेंगे डे 5 और इसका कोड आई होप आप लोग एक्सेस कर रहे हो, है ना। आपको नोट्स जो स्लाइड्स हैं वहीं पे मिल जा रही हैं, है ना, और उसके बाद अब आराम से रिवाइज कर रहे हो, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ये सिलेक्शन तो हमारा हो गया था, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, इंसर्शन, ठीक है, सॉर्ट डॉट जावा बना लिया, बढ़िया। तो ये मेरी बन गई क्लास मस्त अच्छे से, है ना। अब हमें क्या करना है भाई, इसी के अंदर एक मैन फंक्शन चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ले लिया। एक और पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं जो कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है, पब्लिक वॉइड। या यार मुझे ना ऑब्जेक्ट नहीं बनाना यार, तो फिर इसको पब्लिक से स्टैटिक कर दो। जावा वाला लेक्चर सभी ने देखा है ना, सभी ने देखा है ना। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं रेफरेंस दे दूं, कहाँ मिलेगा, आप जाओ गूगल पे और यूट्यूब सर्च करो। यूट्यूब आपने सर्च किया, यहाँ पर आप जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर आप सर्च करो नेक्स्ट जेन स्किल्स, नेक्स्ट जेन स्किल्स आपने सर्च किया। जब आपने नेक्स्ट जेन स्किल्स सर्च किया तो ये चैनल आ रहा है, पूरा आ रहा नहीं आ रहा है, इस पर क्लिक करो। जब ये नेक्स्ट जेन स्किल्स आपने क्लिक किया तो यहाँ पे मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, ठीक है। अब एक ये अपनी डीएसए वाली प्लेलिस्ट चल रही है जो हर किसी को फॉलो करनी है, प्रॉपर देखनी है। अब सेकंड आपका क्या आता है यहाँ पे, ये जो जावा का बन पूरी एक वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, जहाँ पे पूरी जावा मैंने पढ़ाई है, जितनी आपको डीएसए के लिए चाहिए और जितनी एक जॉब क्रैक करने के लिए चाहिए, ये वाला पढ़ो प्रॉपर जाके, तभी जाके आपको ये डीएसए इन जावा समझ आएगा। और आज जावा के साथ डीएसए बहुत पॉपुलर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और फ्री रिसोर्स है। बट इसको फ्री बनाए रखने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, और बताना पड़ेगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस यही चाहिए मुझे आपसे। और एक लास्ट जो बाई प्रोडक्ट है इसका, आपकी सक्सेस किसी भी वे में मेरे को सुनने को मिले तो बहुत मजा आएगा। मुझे बताने के लिए क्या कर सकते हो, जब भी आपको कुछ पर्सनल पूछना हो, अब जाओगे गूगल पे सर्च करोगे गौरव पांडे मेंटर, और आप ढूंढ लोगे मुझे गूगल पे। ये मेरी फर्स्ट प्रोफाइल लिंक मिलेगी, गौरव पांडे फुल स्टैक AIML मेंटर @247। इस पर क्लिक करना, लिंक्डइन पे फॉलो करो या मैसेज करो, है ना। कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछो वहां से। बहुत सही, चलो हम इसका कोड इंप्लीमेंट करेंगे यार। हम लोग यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक वॉइड, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, स्टैटिक फंक्शंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है हमें, तो बढ़िया है। तो इसका नाम रख देते हैं सॉर्टलेट से, और इसमें मुझे चाहिए क्या, मेरा एक ऑब्वियसली एक एरे तो आएगा ही आएगा, करेक्ट। तो इंट नम्स नाम का एक एरे आएगा, ये मैं मान के चलता हूँ, जिसको मुझे करना होगा सॉर्ट। बहुत सही, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर आप खुद ही से कर लोगे, ठीक है, बहुत सही। तो अब मुझे क्या करना होगा यार, यहाँ पे अपन वही एरे ले लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में लिए थे, तो इस वाले लेक्चर में वही उठा लेते हैं, ताकि हमें बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े, समझ रहे हो, हम हैं आलसी लोग थोड़े से, बढ़िया। तो ये हमने उठा लिया और ये हम लोग पेस्ट कर लेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। बट इंसर्शन नहीं है इस बार, मैंने नाम सॉर्ट रख दिया, बट इस सॉर्ट तो प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, तो प्री डिफाइंड से कॉलेप्स नहीं करते, इसका नाम इंसर्शन ही दे देते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा है इंसर्शन। और यहाँ पर नाम बदल के क्या कर देते हैं, इंसर्शन कर देते हैं। तो एरेज पैक जो पैकेज जब ऑलरेडी आ चुका है अपने पास में, है ना, तो ये अपना एरे हो गया, यहाँ पे हमने नम्स पास कर दिया, और यहाँ पे जब सॉर्ट होने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। सही बात है, बहुत सही बात है।
चलो यार, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर में कोड लिखना है। अब क्या करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर लूप लगाओ जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगी, और हम लोग ड्राई रन करेंगे प्रॉपर, जहाँ समझ आएगा कौन सी चीज हटा सकते हैं कौन सी चीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से शुरू करना भैया, 1 इंडेक्स से। क्यों, क्योंकि भैया ये अनसॉर्टेड पार्ट के लिए चला रहे हैं। जीरो वाला तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये हमने मान के रखा था नहीं मान के रखा था, सही बात है। तो जीरो इंडेक्स वाला ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 इंडेक्स से मैं अपना अनसॉर्टेड मान के चल रहा हूँ। फिर मैं लिखूंगा आई इज लेस देन, और लेस देन वॉट, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस। सही लग रहा है मेरे को तो, अपना बताओ यार, मजा आ रहा है ना। यार ये मजा नहीं आया मेरे को, सेमीकोलन नहीं लगा, कॉमा लग गया, समझ रहे हो। ठीक है यार, ये हमने मान लिया, लेंथ की स्पेलिंग भी गलत है ना। अरे यार क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी करते हैं। बहुत सही। अब हमें क्या करना है, आपको याद है हम लोग की मानते थे, तो की मानो भाई, तो इंट की। और की में क्या डालोगे भाई, अनसॉर्टेड पार्ट की पहली वैल्यू। और जो हम लोग कैसे डालेंगे भैया बताओ, नम्स आई, हमेशा आई ही मेरी अनसॉर्टेड पार्ट की स्टार्टिंग करेगा, करेक्ट। बहुत सही। लेकिन सॉर्टेड पार्ट का लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, जे की हेल्प से लेते हैं। तो जे जो है वो सॉर्टेड अरे का लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को टारगेट करेगा, वो कैसे, i-1। ऐसा था या नहीं था बताओ मुझे। सॉर्टेड पार्ट मेरा शुरू हो रहा था 1 इंडेक्स से, और अनसॉर्टेड पार्ट मेरा शुरू है 0 इंडेक्स पे, तो लास्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है कि नहीं है। जब मेरा सॉर्टेड पार्ट इतना हो गया था, नहीं 2 एलिमेंट मेरे पास हो गए थे, तब मेरा आई होगा 3rd इंडेक्स पे, करेक्ट। लेकिन मेरा जो लास्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट, सॉरी ये 2nd इंडेक्स पे, मेरा जो लास्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड पार्ट है वो कितना होगा, कितना होगा, i-1 ऑलवेज। अगर ये आई है तो ये i-1 होगा हमेशा, समझ रहे हो। तो जे जो मेरा होगा वो i-1 से स्टार्ट होगा। अब आपका काम है करेक्ट इंसर्शन प्लेस को ढूंढना। कैसे, पहली बात, ढूंढते ढूंढते जे की वैल्यू कभी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। सही बात है, लेस देन 0 हो जाए रुक जाओ, नहीं कर सकते। लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, पहली बात। एंड और क्या, तभी हम लोग ये काम करेंगे। हम लोग कब ये काम करेंगे, जब मेरी जो की वैल्यू है, जो मेरी की वैल्यू ये स्मॉल रह जाती है, किसके कंपेरिजन में बताओ, नम्स जे के कंपैरिजन में, करेक्ट। और नम्स जे क्या होगा अभी के लिए, एट स्टार्टिंग इट्स अ लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सॉर्टेड विंडो, और धीरे धीरे ये मेरे को सॉर्टेड विंडो में ट्रैवर्स करके बताएगा कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। हाइपोथेटिकली थोड़ा सा इमेजिन करना, अभी पूरा दिखाऊंगा ड्राई रन करके, पूरा मजा आने वाला है। बहुत सही, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मैं डालूंगा अपना नम्स j+1 ऑलवेज। ठीक है, अब j+1 क्यों, कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, उस एलिमेंट को उठा के एक प्लेस आगे भेज रहे थे। तो अगर j यहाँ पे है तो j+1 कौन होगा, ये वाला प्लेस, यहाँ पर j+1 को भेजेंगे, एक एलिमेंट आगे भेज रहे थे, किसको, j वाले को ही। ठीक है, इक्वल्स टू नम्स j, जो नम्स j है उसको एक प्लेस आगे भेज रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे थे, करेक्ट है ना। और हर बार क्या होगा, मेरा j-, होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग यार, अगर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो j की वैल्यू हो जाएगी कैसी, जब तक 0 है तब तक तो ये चलेगा। 0 से जैसे मेरा क्या हो जाता है, j शुड बी ग्रेटर देन 0, हाँ उल्टा लिख दिया था। अगर j मेरा 0 से छोटा हो जाता है तो उस केस में ये लूप नहीं चलेगी, हर बार j रिड्यूस हो रहा है। और लास्ट में क्या करोगे, नम्स j, तो अभी ड्राई रन में बहुत मजा आएगा। अभी हो सकता है थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा हो, और बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है इसकी। यहाँ पे की डाल देना, ठीक है, और कुछ नहीं भाई। ये हो गया तुम्हारा पूरा इंसर्शन का लॉजिक। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ, उसके बाद देखते लें सही चल रहा है नहीं चल रहा है। बाद में बोलेंगे सर जी तो कोड नहीं चला, कोड नहीं चला तो क्या करें भाई, है ना, हेरा फेरी देखें क्या। अच्छा, CD डे 5, बहुत सही। जावा सी इंसर्शन, ठीक है, कंपाइल हो गया है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, है ना, बढ़िया। अरे 5 एक लास्ट वाला एलिमेंट रह गया जो हमने सही से नहीं किया हुआ है, और ये भी हमें ड्राई रन में ही मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि हमारा एक एलिमेंट क्यों छूट गया है ना, हमारा एक एलिमेंट क्यों छूट गया। ये तब तक चलना चाहिए ऐसा 0 के ग्रेटर हो या 0 के बराबर हो, ठीक है, तब तक चलना चाहिए, तब तक, उससे पहले नहीं रुकना चाहिए। वही एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरा लास्ट एलिमेंट नहीं आया। तो आप देखो ये प्रॉपर सॉर्टेड है ना। हम लोग करेंगे इसका ड्राई रन, समझेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल सिनेरियोज में, ठीक है, बहुत सही। चलो फिर ड्राई रन करते हैं और अच्छे से समझते हैं यार कि ये वाला कोड चल कैसे रहा है। इसके लिए मैं लूँगा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ से, ताकि हमारा कोड वही रहे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ना, और आपको भी आए ढेर सारा मज़ा। बहुत सही, तो मैं इसको करने वाला हूँ कैप्चर। मेरे पास आ गया एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट, जिसको मैं करूँगा कॉपी यहाँ से, और चलेंगे अपनी पीपीटी के ऊपर और यहाँ करेंगे पेस्ट। तो ये डेली जो पीपीटी है आपको मिलती है मेरे गिटहब अकाउंट पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है रोज के रोज। बट कमाल की बात ये है कि कुछ लोग आलसी नहीं, महा आलसी लोग हैं जो बिल्कुल उस लिंक को एक्सेस नहीं करते। ये बहुत गलत बात है भाई, करो उसको, है ना। क्या कर रहे हो, नाना पाटेकर की कॉमेडी खत्म होने की बात करोगे, बहुत सही।
चलो यार, तो ये आ गया। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया था मुझे बताओ। इंसर्शन नाम का अपना मेथड कॉल किया जहां पे अपने एरे को पास कर दिया जो कि बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है, करेक्ट। ऐसा जब हम लोगों ने किया तो क्या होगा, यहां पर हमारा ये कोड कॉल हो गया, करेक्ट। ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस वाले मेथड में क्या होगा, इनकी स्टेप्स लिखने का समय आ गया है। तो चलो स्टेप्स लिखते हैं भाई, अपना काम तो स्टेप्स लिखना, तो स्टेप्स लिखो, है ना। स्टेप, इसमें क्या होगा बताओ मुझे। मेरी जो आई की वैल्यू है बेसिकली वो 1 से स्टार्ट होती है, बोलो हाँ। अनसॉर्टेड पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट, करेक्ट, बहुत सही, तुम समझ गए। और जो मेरा आई है वो सिर्फ ऑलवेज लेस देन किसकी होना चाहिए, लेंथ के। लेंथ कितनी थी मेरे पास में, 5, क्योंकि यही वैल्यू थी मेरे पास में, 5 4 3 2 1, करेक्ट। तो 5 मेरे पास में लेंथ थी, जो कि सही बात है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा भैया, ये लूप चलेगी। सही बात है, ये वाली लूप चलेगी। जब ये लूप चलेगी तो की आपकी असाइन होती है, तो आप की बोलोगे यहाँ पे, तो जो की वैल्यू है दैट बिकम्स व्हाट, बताओ मुझे क्या बनेगा, नम्स आई। और 1 इंडेक्स पे क्या यार, एक एरे भी यहाँ पे लिख ही लो भाई जो हमारे पास था, 5 कॉमा, तो पूरा रिवर्स फॉरवर्ड में एरे लिखा हुआ है जिसको सॉर्ट करना है, बहुत सही, 4 3 2 1, ठीक है। हम लोगों ने इसको सॉर्टेड मान के रखा है 0 इंडेक्स वाले को, बहुत सही। तो की क्या आएगा भैया बताओ मुझे, 1 इंडेक्स है यानी कि 4, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे, करेक्ट। तो मेरे पास आ गया 4, आ गया नहीं आ गया, बहुत सही। अब क्या करोगे, जे जो होगा लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड विंडो, और सॉर्टेड विंडो में तो लास्ट एलिमेंट 5 ही है अभी, करेक्ट। तो जो जे है, जे का इंडेक्स क्या आएगा, आई माइनस 1, और आई की वैल्यू थी 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, करेक्ट। लास्ट ये है कि नहीं है, लास्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड विंडो, उसका इंडेक्स जे, करेक्ट, बहुत सही। अब आ जाओ सब स्टेप के अंदर, जिसके लिए भाई कलर बदलना तो बनता है ना। आजकल डोरेमोन कलर बदल रहा है, तो हम लोग कहा नहीं बदल सकते भाई, बहुत सही। ये आ गया यार, खैर डोरेमोन मैंने कभी देखा नहीं, बट ठीक है, कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है वो कभी भी देखता है। ये अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये छोटा भाई बोलेगा भैया आप लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मेरा नाम खराब कर रहे हो, ठीक है, बट लेट इट पर्सनल है, वहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए बात। बहुत सही, हमारे पास आ गया ए स्टेप नंबर ए। अब यहाँ पे क्या करोगे, मुझे एक बात स्पीड से बताओ कि भाई जे की वैल्यू कैसी है, कंडीशन बताओ, जे की वैल्यू भी मेरी कितनी है, 0, क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ भाई बिल्कुल है। साथ साथ में बताओ क्या मेरे पास जो की वैल्यू आई है, की वैल्यू विच इज 4, क्या 4 लेस देन है नम्स जे से, बताओ मुझे। नम्स जे पे कौन है, 5 है, हाँ भाई बिल्कुल है। अगर ये बात ट्रू है तो आप आओगे यहाँ पर, यहाँ पे आपने क्या किया, नम्स जे प्लस 1, अब जे कितना था, 0, 0 प्लस 1 हो गया 1 इंडेक्स करेगा, 1 इंडेक्स पे किसको भेज देना है, 5 को। 1 इंडेक्स पे कौन जाएगा, 5 जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो 1 इंडेक्स पे चला गया 5। तो अब क्या होगा भाई, ये मेरा कुछ नया ऐसा रिजल्टेंट एरे बनाएगा, कुछ ऐसा नया रिजल्टेंट एरे बनेगा, 5 5 3 2 1, करेक्ट बात है नहीं है। और जे की वैल्यू 1 से रिड्यूस हो गई, तो अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -1, क्योंकि 0 थी। अब बताओ क्या बी स्टेप चलेगी, कि -1 इज नॉट ग्रेटर देन, करेक्ट, -1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दिस इज फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप रुक जाएगा। इसका मतलब मुझे मिल गया जहां पे वैल्यू अपनी इंसर्ट करनी है, वो कौन सी, ये j+1। और आप देखोगे एग्जैक्टली तो j+1 पे ही आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जे तो हो चुका है -1, और -1 इज नॉट अ विंडो। तो आप क्या करोगे भैया, नम्स जो आपके पास में है, और कौन सा इंडेक्स है, -1 + 1 मतलब 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स को कौन डालना है, की। और की कितना था भैया बताओ, की था 4, था या नहीं था, सही बात है। अगर ऐसा सिनेरियो था तो यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होगा भाई, मेरा एक नया एरे बन जाएगा, और क्या होगा, तो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा 4, तो 4 5 3 2 1, करेक्ट। तो इस तरीके से हो गया मेरे पास में ये। अब क्या होगा, सॉर्टेड विंडो एक बार तो बढ़ गई भाई, एक एलिमेंट आया तो अब ये सॉर्टेड विंडो होनी चाहिए, ये अनसॉर्टेड विंडो होनी चाहिए, हाँ कि ना, सही बात है। तो यहाँ पे यार लास्ट तक पहुंच गए जब आप, तो होगा i++। अब आई की वैल्यू हो जाएगी स्टेप नंबर 2 में, आई की वैल्यू जो स्टेप नंबर 2 में बनेगी वो बनेगी 2, करेक्ट। आप डालो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 डालें यार, ज्यादा सही है, स्पेस ज्यादा अपने पास ना यहाँ पे। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे जो मेरे आई की वैल्यू है वो है 2। अब बताओ मुझे क्या जो 2 है वो लेस देन 5 है, हाँ भैया बिल्कुल भी है। अगर ऐसा है तो फिर से की निकालो। अब की कौन आएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे विच इज 3, सेकंड इंडेक्स तो 3 है कि नहीं है बताओ, हाँ भाई बिल्कुल 3 है, तो 3 है तो 3 यहाँ पे डाल दो, सही बात, 3 हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आ जाओ कहाँ पे, जे के पास में, जे कितना होगा बताओ मुझे, i-1, लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड विंडो विच इज 5, करेक्ट। और मेरे पास आई है कितना, आई है 2, तो 2 - 1 बिकम्स 1, जे की वैल्यू है 1। अब आ जाओ वाइल लूप के अंदर, सब स्टेप्स के अंदर, सब स्टेप के अंदर। अब सब स्टेप में क्या होगा बताओ मुझे, सब स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सब स्टेप में ए नंबर पे क्या मेरी जे की वैल्यू 1 है, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई बिल्कुल है। एंड की जो है मेरे पास में विच इज 3, इज इट लेस देन द वैल्यू विच इज अवेलेबल ऑन द जे इंडेक्स विच इज 5, यस,
इट इज। जब ये ट्रू है तो क्या होगा भाई बताओ मुझे, j प्लस वन पे, अब j कितना है 1, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे हमें डालना है नम्स j, और नम्स j कितना है भैया बताओ, 1 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ डालनी है, सेकेंड इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स की वैल्यू मतलब 5 को भेजना है 3 की जगह पे, है कि नहीं है, तो भेज दो भैया। तो नया कह रहे ऐसे कुछ बनेगा यार, क्या बनेगा 4,5,2,1। अब तो 3 कहीं गई नहीं है, 3 तो की में स्टोर्ड है या नहीं है बताओ, 3 तो की में स्टोर है, तो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो अब ये हो गया बढ़िया, तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू रिड्यूस होगी, अब जे हो गया 0। बट आगे बताओ मुझे बी कंडीशन क्या ट्रू है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। क्या 0 इंडेक्स को जो वैल्यू की पे तो मेरी जो वैल्यू विच इज 3 है कि नहीं है, की तो 3 है, क्या 3 लेस देन है जो वैल्यू मेरे 0 इंडेक्स पे अवेलेबल है विच इज 4, भाई बिल्कुल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जे की वैल्यू जो कि 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी 1 इंडेक्स पे कौन जाएगा, जो पहले 0 इंडेक्स पे था, मतलब 4 चला जाएगा 5 की जगह पे। तो अब यहाँ पे बन गया ये 4 को एक प्लेस आगे बढ़ाओ, तो ये क्या हो जाएगा 4,4,5,2,1, करेक्ट। अब क्या होगा भैया, जे -1 है तो जे की वैल्यू होगी -1। जब ऐसा हुआ तो वाइल लूप तो ब्रेक हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं है, -1 इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, ये ब्रेक हो गई। जब ये ब्रेक हुई तो बाहर आए, जब आप बाहर आए तो आपने क्या देखा यहाँ पे बताओ, आपने क्या देखा, आपने देखा यार, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ, आपने देखा, आपने क्या देखा यहाँ पे कि भाई जो मेरी वैल्यू है वो j प्लस 1 पे जाएगी, तो -1 प्लस 1 बिकम्स 0 इंडेक्स। तो एकदम 0 पे डाल पा रहे हो, तो 0 इंडेक्स पे क्या चला जाएगा मेरा, की वैल्यू विच इज 3, तो डाल दो भैया 0 इंडेक्स पे 3, 3 यहाँ पे आ गया। अगेन वैल्यू क्या थी मेरे पास में, 4 थी या नहीं थी, ये वाली, ये वाला सेम रहेगा, करेक्ट। 5 थी, 2 थी, 1 थी। बात समझ आ रही नहीं आ रही वैसे, अब अगली स्टेप का बात आएगा, अब अगली स्टेप का बात आएगा, तो अब आती है स्टेप नंबर 3। अब लास्ट तक पहुंच गए तो आई प्लस प्लस होगा नहीं होगा, अब आई बन गया मेरे पास में कितना, आई बन गया है 3, बन गया नहीं बन गया, जब आई बन गया है 3, क्या 3 लेस देन 5 है, द आंसर जी यस, ऐसा है। अगर ऐसा है तो भाई क्या होगा बताओ मुझे, अगर ऐसा फिर अगेन सेम बात होगी, की निकाली जाएगी। अब की कौन होगा, की कौन होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड विंडो, अनसॉर्टेड विंडो तो इतनी बची ना, बाकी तो सॉर्टेड विंडो हो गई। फर्स्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड विंडो कौन है भैया, थर्ड इंडेक्स पे कौन है भैया 2, तो 2 डाल दो। जे की वैल्यू कितनी होगी यार बताओ, जे की वैल्यू कितनी होगी, तो जे की वैल्यू हमेशा i-1 और i-3, तो i-2, मतलब सेकेंड इंडेक्स इज दी लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे, है कि नहीं है, सही बात है, ऐसा है। अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अब क्या होगा भाई, लूप चलेगी तो सब स्टेप आएगी। अब सब स्टेप में क्या होगा, सब स्टेप में क्या होगा, चलो कलर बदल के करते हैं यार, है ना। स्टेप नंबर अब इसमें क्या होगा मुझे बताओ, क्या जे की जो वैल्यू है 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। एंड ऐसा है, सही बात है। क्या मेरे पास जो की है विच इज 3, इज इट लेस देन द वैल्यू आई हैव ऑन द जे ऑन द सेकंड इंडेक्स विच इज 5, यस इट इज। अगर ऐसा है तो भाई क्या होगा, एक प्लेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, j प्लस 1 विच इज जिस इंडेक्स, वहां पे j की वैल्यू डालनी पड़ेगी, मतलब कुछ मेरा एरे ऐसे बन जाएगा 3,4,5,5,1, है कि नहीं है, सही बात है। फिर क्या होगा j-1, अब j की वैल्यू कितनी हो जानी है 1 इंडेक्स, क्योंकि पहले 2 थी, होगा नहीं होगा, चलो यार अगली स्टेप ले लेते हैं। फिर बी नंबर स्टेप में क्या होगा, जे की वैल्यू कितनी हो गई थी बताओ, जे की वैल्यू अपनी हो गई थी 1, क्या मेरा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। एंड की वैल्यू विच इज 3, क्या 1 इंडेक्स की वैल्यू, जो 1 इंडेक्स वैल्यू है अभी के लिए विच इज 4, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है, भाई बिल्कुल है। अगर ऐसा तो भाई फिर से क्या होगा, जो 1 इंडेक्स पे है वो 2 इंडेक्स पे चला जाएगा, करेक्ट। तो भैया 1 इंडेक्स पे कौन था बताओ मेरे भाई, 4 था, करेक्ट। तो अब क्या होगा, ये 4 एक प्लेस आगे चला जाएगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाना 3,4,4,5, 3,4,4,5,1, करेक्ट, है कि नहीं है, सही बात है। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू रिड्यूस होगी, अब j-1 है तो पहले 1 था, अब 0 हो जाना है, सी नंबर स्टेप, करेक्ट। अभी करेक्ट इंसर्शन प्लेस नहीं मिला हमें अपनी वैल्यू के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आ जाओ भाई अगली वैल्यू पे, तो अगेन क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वाइल लूप, हाँ भाई बिल्कुल है। एंड की जो वैल्यू है, क्या ये जो कि 3 था, क्या ये लेस देन है किसके कंपेरिजन में, 0 इंडेक्स की वैल्यू पे, और 0 इंडेक्स पे कौन है बताओ, 0 इंडेक्स पे कौन है, की वैल्यू 2 है 3 है, अरे की वैल्यू 2 है भाई ये, बट कोई बात नहीं, हर जगह तो सही लिखा था, यहाँ पर भी सही कर देते हैं, ये 2 है 3 नहीं है इस बार, है ना। 2 भी तो छोटा ही था 5 से, और 2 छोटा ही था 4 से, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। अगेन जो की वैल्यू थी 2 थी, करेक्ट, कितनी थी 2 थी, क्या 2 स्मॉलर देन 3 है, कि 0 इंडेक्स तो 3 है, हाँ भाई बिल्कुल है। अगर ऐसा तो 3 को एक प्लेस आगे बढ़ा दो, सही बात है कि नहीं है। तो 3,3,4,5,1,
ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सही। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। जब जे मेरा हो गया -1, तो अब इस केस में क्या होगा बताओ मुझे? इस केस में क्या होगा भैया? वाइल लूप तो चलेगी नहीं, -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? ऐसा सिनेरियो तो है नहीं। नहीं है तो भाई जो मेरी इंटरनल वाइल लूप वो टर्मिनेट हो जाएगी। और j+1 पे क्या डालोगे बताओ? j+1 डालोगे की वैल्यू। अब जे है 0, मतलब जे है -1 और +1 करोगे तो हो जाएगा 0। 0 इंडेक्स पे डालोगे अब की वैल्यू विच इज 2, तो आपका कुछ एरे ऐसा बनेगा। 0 इंडेक्स पे डाल दो की वैल्यू विच इज 2, तो 2, 3, 4, 5, 1। देखा सॉर्ट हो रहा नहीं हो रहा है? अब क्या हुआ? सॉर्टेड विंडो इतनी हो गई है, अब ये है अनसॉर्टेड विंडो। तो अब बताओ मुझे स्टेप नंबर 4 में आई की वैल्यू कितनी होगी? स्टेप नंबर 4 में अब बोलोगे आई वैल्यू 4 होगी भैया। क्या मेरा जो 4 है वो लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन 5 है? हाँ भाई बिल्कुल है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से की निकालो। की कहाँ से निकलती थी? आई वाली वैल्यू, और आई कितना है? 1 पे यहाँ पे। तो इस बार की आ गया मेरा 1, करेक्ट। जे कितना आएगा बताओ मुझे? जे कितना आएगा? जे हमेशा i-1। आई था 4th इंडेक्स, तो भैया जे हो जाएगा 3rd इंडेक्स। 3rd इंडेक्स मतलब ये लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड अरे, करेक्ट। बहुत सही। जब ऐसा सिनेरियो हो गया तो अब आ जाओगे कहाँ पे? वाइल लूप के अंदर। अब वाइल में आए, और वाइल में क्या कंडीशन लिखते थे? क्या मेरी जे विच इज 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? तो आंसर जी यस। की जो वैल्यू है, की वैल्यू कितनी है? 1। क्या 1 लेस देन है जो वैल्यू है मेरे पास में किस इंडेक्स पे ऊपर? 4 जे, कौन सा इंडेक्स है अपना? 3rd इंडेक्स, जे वाली वैल्यू, करेक्ट। यस, 3rd इंडेक्स से तो 5 है भाई, बिल्कुल। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करना होगा भैया? मुझे 5 वैल्यू प्लेस आगे बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ऐसा कुछ कि भाई ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 5, करेक्ट। और जे की वैल्यू 1 से रिड्यूस हो जाएगी। तो जे हो गया मेरे पास में कितना? पहले था 3, अब हो गया 2। अब अगेन क्या होगा भैया? नेक्स्ट स्टेप आएगी, करेक्ट। कौन आएगी नेक्स्ट स्टेप? तो ए स्टेप थी, बी स्टेप की बात कर लो। बी स्टेप में क्या होगा? अगेन क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भाई? बिल्कुल है। अब अगर ऐसा सीन बनता है तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास जो की वैल्यू 1 है, इज इट लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन, किसके कंपेरिजन में लेस देन? जे वाले सेकंड इंडेक्स वाले। सेकंड इंडेक्स पे कौन है बताओ मुझे? 4 है कि नहीं है भाई? बिल्कुल। अगर ऐसा ट्रू है, अगर ऐसा ट्रू है तो फिर क्या करोगे? 4 को एक प्लेस आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दो। ये हो जाएगा 2, 3, 4, 4, 5। हो गया नहीं हो गया? बहुत सही। जब ऐसा वाला सीन बना तो फिर क्या होगा? जे की वैल्यू फिर से रिड्यूस होगी। अब हो गया 1। सी स्टेप, क्या मेरा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास जो की वैल्यू है, इज इट लेस देन द वैल्यू ऑन द 1 इंडेक्स विच इज 3? यस। अगर ऐसा ट्रू है तो फिर से भाई सेम काम करना पड़ेगा। क्या? कि जो वैल्यू मेरे पास 1 इंडेक्स में वो एक प्लेस आगे बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 3 एक प्लेस आगे बढ़ेगा। तो बढ़ा दो भैया, 2, 3, 3, 4, 5। ऐसा हो गया नहीं हो गया? बहुत सही है ना। अब क्या होगा? जे फिर से माइनस होगा, तो जे हो गया 0। जब जे हो गया 0 तो स्टेप नंबर डी, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भाई? बिल्कुल है। क्या मेरे पास में जो की वैल्यू 1 इज लेस देन द वैल्यू ऑन द 0 इंडेक्स विच इज 2? यस। अब अगर ऐसा सच है, अगर ऐसा ट्रू है तो क्या होगा मुझे बताओ? तो क्या होगा? आप आ जाओ यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा ट्रू है तो फिर से भाई सेम काम करना पड़ेगा, 0 इंडेक्स वाले को एक प्लेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो बढ़ा दो भाई, 2, 3, 4, 5। हो गया कि नहीं हो गया भाई? बिल्कुल हो गया। अगर ऐसा हुआ तो भाई जे की वैल्यू रिड्यूस करो जो कि होगी -1। अब होगा इंटरनल वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी। जब इंटरनल वाइल लूप ब्रेक होगी तो फिर लास्ट में क्या लिखते थे? एरे जो भी मेरा नम्स था उसमें क्या करते? j+1, क्योंकि जे की वैल्यू -1 हो गई है तो 0 नेक्स्ट कौन डालोगे? की को, जो कि 1 है। तो अगर आप डाल दोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सॉर्टेड एरे आ गया, नहीं आ गया? बात सभी को समझ आई कैसे काम कर रहा है ये? कुछ नहीं करना, पूरे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 0 इंडेक्स वाले को स्टार्टिंग मान लो ये सॉर्टेड एरे है। हर बार में लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे आप लो, कंपेयर करो, करेक्ट इंसर्शन प्लेस ढूंढो, इंसर्ट कर दो। इसीलिए इसको बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। बात समझ आ रही? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो, जहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने बिग ऑफ एनएस का टाइम काम किया। देखो वर्स्ट केस सिनेरियो में 4 बार तो ये भी चल गया, ऑलमोस्ट चल गया, नहीं चल गया? 5 बार चेक तो करेगा ना, है ना। 5 बार तो ये भी चल गया, और उससे पहले वाला 5 बार चला था, मतलब जो आउटर लूप थी, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आता है वर्स्ट के सिनेरियो में। तो जो मेरा बिग ऑफ जो टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आता है किसका? वर्स्ट केस में। वर्स्ट में जो टीसी है वो होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्योंकि आपने कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मान लो एरे सॉर्टेड हो, तब क्या होगा? अगर एरे सॉर्टेड होगा तो इंटरनल लूप कभी नहीं चलेगी। अगर आप देखो तो ये कभी नहीं चलेगी। बस समझ आ रही? जब ये कभी नहीं चलेगी तो सिर्फ ये वाली लूप चलेगी, उस केस में हो जाता है लीनियर। अगर एरे सॉर्टेड नहीं, बेस्ट केस सिनेरियो बिग ऑफ एन है, वर्स्ट केस बिग ऑफ एन स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से क्या होता है कि भाई ये जो, अब याद रखना, ये भी कैसी थी कि स्टेबल एल्गोरिदम थी। भीम वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? तो ये स्टेबल एल्गोरिदम है। अब इन सबका यूज क्या था? बबल का, सिलेक्शन, इंसर्शन का, तीनों की वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर थी। यूज केस क्या था? बस यूज केस इतना कि आपको एकेडमिक पर्पज से पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे एल्गोरिदम लगा के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की
जा सकती है। बात समझ आ रही है? इससे समझ आता है कि आपने एकेडमी में कुछ अच्छा किया हुआ है। अब आते हैं अपनी उस एल्गोरिदम के ऊपर जो बहुत पॉपुलर है, और उससे पहले मैं उसको शुरू करूं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप इसका पहले कोड लिखो, आप इस ड्राई रन को समझो, और एक बार खुद से ड्राई रन जरूर करो। जब इतना हो जाए तभी लेक्चर को फिर आगे बढ़ाओ और अब इस वाले पार्ट पे आ जाना, ठीक है? चलो भाई, तो शुरू करते हैं। अगला है अपना मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट, अब ये एक बेहतर एल्गोरिदम है, समझ रहे हो? वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिदम है सॉर्टिंग के लिए, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन रहती है। उसका मैं रीजन बताऊंगा प्रॉपर। अब इस एल्गोरिदम में हुआ क्या, जो अंग्रेजों ने भारत में आके किया कि भाई पूरा बड़ा भारत था, कैसे तोड़ोगे, तो डिवाइड एंड रूल करते हैं। बात समझ आ रही है? डिवाइड एंड रूल करते हैं कि भाई क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में इतना तोड़ देंगे ये अपने आप में खत्म हो जाए। बात समझ आ रही है? वही आपको यहाँ पे करना है। इस एल्गोरिदम को बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है, समझ रहे हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, पूरे लार्ज डेटा सेट को, लार्ज डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड करके एक सिंगल बना देते हो। तो सिंगल तो अपने आप में सॉर्टेड है, देखो कैसे। अच्छा, सिंगल अपने आप में सॉर्टेड होते हैं, वाह। चलो ठीक है यार, बात तो गलत नहीं है। आ जाओ यहाँ पे 4 1 लेट्स से 3 5 6, ये मैंने ले लिया। आपको क्या करना है, हर बार इसको डिवाइड करना 2 पार्ट में, तब तक करते रहना जब तक ये सिंगल ना हो जाए, ठीक है? तो भाई ठीक है, करो डिवाइड 2 पार्ट में। अब यार मान ले तो ये मिड निकला मेरे पास में, बीच वाली एलिमेंट है, ठीक है? तो एक तरफ ले लेते हैं मिड तक, ले लेंगे मिड प्लस 1 तक, ठीक है? तो ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है, यहाँ पे आएगा 4 1 और 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बहुत सही। और दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। सही बात है कि नहीं है? इतना आ गया, बहुत सही। आगे डिवाइड करो, इनको भी डिवाइड करो भाई, इनको भी डिवाइड करो, ठीक है? इसको डिवाइड करो। जब आपने इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? तो आएगा यहाँ से ये 4 1 करेक्ट, और ये रह जाएगा 3। सिंगल रहेगा, सिंगल को डिवाइड नहीं करते यार, कर ही नहीं सकते। इसको डिवाइड करो 2 पार्ट में, क्या आएगा भैया, 5 आएगा और 6 आएगा। इनको भी डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हैं अभी भी। तो इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? जब ये सभी सभी सिंगल एलिमेंट में डिवाइड होगा तो ये अपने आप में सॉर्टेड है। हर बार क्या करोगे, टेम्परेरी एरे लोगे, किसके साइज का, इन दोनों के बराबर साइज के, जिनको मर्ज करने वाला उनके साइज के सम के बराबर एक टेम्परेरी एरे लोगे, और जिसमें इनकी वैल्यू डालोगे। कैसे? देखो, इन दोनों में से क्या कर भाई, दोनों का साइज मिला के कितना है, दोनों का साइज मिला के 2, तो 2 साइज का एक टेम्परेरी एरे बनाओ। बना लिया। अब ऐसे यहाँ पर भी सेम काम करोगे, दोनों में जो स्मॉलर है वो सबसे पहले पुट करो। तो भाई 1 स्मॉलर था, डाल दिया, ये खत्म हो गया, कोई बात नहीं, जो बचा आज से डाल दो, 4 डाल दिया, बहुत सही। अगेन इस वाले की अगर बात करोगे, आप इस वाले की बात करो, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाओ, कितने साइज का, इन दोनों के सम के बराबर, जो इनका साइज हो, 2 ही साइज है ओवरऑल, 2 ही एलिमेंट है, करेक्ट? दोनों में जो स्मॉल है वो पहले डाल दो, जो लार्जर वो बाद में डालो, जो बचा हुआ है वो डाल दो बाद में, समझ रहे हो? उसके बाद क्या होगा भाई, अब इनकी इनकी बारी आएगी, इनकी, इन दोनों का मिला के साइज कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, करेक्ट? साइज हो गया 3। जब साइज हो गया 3, तो अब क्या होगा भाई, दोनों में स्मॉलर कौन है, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और इसको उठाओ, दोनों में जो स्मॉलर उसको पहले पुट करो। तो ये स्मॉलर मैंने पहले पुट कर दिया। अगेन अब क्या होगा, जिसमें से डाला उसी में आगे बढ़ो, नेक्स्ट एलिमेंट 4 और 3 में कौन है स्मॉलर, 3 स्मॉलर, 3 डाल दो। अब कौन बचा भाई, ये अकेला बचा, अकेले को क्यों रखना भाई, यहाँ डाल दो, समझ रहे हो? अगेन ये तो ऑलरेडी हो चुका है, अब इसका और इसका मर्ज कराओ, अब इसका और इसका मर्ज कराओ। जब इसका और इसका मर्ज कराओगे तो भाई 5 साइज का एक टेम्परेरी एरे मुझे बनाना पड़ेगा। इस 5 साइज के टेम्परेरी एरे में देखूंगा, मैं पहला एलिमेंट इसका उठाऊंगा, पहला इसका उठाऊंगा, दोनों में जो स्मॉलर वो डालूंगा। कौन स्मॉलर था, 1 स्मॉलर था, डाल दो। अगेन क्या होगा, जिसमें से वैल्यू डाली है उसी में आगे बढ़ो, 3 भी आगे, 3 और 5 को कंपेयर करो, कौन स्मॉलर, 3 स्मॉलर, डाल दो। अगेन भाई अगला कौन, 4 आएगा, कौन स्मॉलर, 4 और 5 में 4 स्मॉलर, डाल दो। जब ये पूरा खत्म हो गया ना, अब कुछ नहीं है इसमें तो कंपेयर करने के लिए, डायरेक्टली एज डाल दो, जो ये वैल्यू है मेरे पास में 5 और 6। सही बात है, मजा आया? तो ये पूरा डिवाइड एंड कंकर जो अंग्रेजों ने किया वो तुम करो, और डीएसए को खत्म करो। खत्म मतलब सीख लो, समझो, खत्म से मतलब ये नहीं कि चलो भाई छुट्टी। बहुत सही, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, अब यहाँ से ज्वाइन कर दो इनको, तो ये ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जो खत्म नहीं कर पा रहे वो हिमालय पे जाओ, संन्यास लो, तपस्या करो, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, फिर आ जाओ, ठीक है। बहुत सही, अब ये हो गया। अब इन दोनों को मर्ज करो भाई, इसको इसको ऐसे किया था, मर्ज किया, बहुत सही। ये दोनों मर्ज होने के बाद में इन दोनों को ऐसे मर्ज किया था हम लोगों ने। क्या देखा आपने, हर लेवल पे एक डिवीजन हुआ, तब तक डिवीजन हुआ जब तक मेरे पास सिंगल एलिमेंट नहीं रह गया, और जैसे सिंगल हो गया सिंगल को मिंगल कराया, जोड़ के हम लोगों ने क्या काम किया, एक पूरा लार्ज एरे बनाया, करेक्ट? तो ये था डिवाइड एंड कंकर, जिसको बोलते हैं मर्ज सॉर्ट। अब डिवाइड करने पे मुझे बताओ कितनी आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगानी पड़ेगी। हर बार कहीं ना कहीं ऊपर इनपुट साइज 2 में डिवाइड हो गया, जब भी इनपुट साइज डिवाइड होता है कितनी एल्गोरिथम होती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बताओ स्पीड से?
हाँ, किसी ने बोला बिग ऑफ लॉग एन, तो भाई जो डिवाइड करने वाला पार्ट होगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास 5 साइज तो 3 ही बार हो गया काम, समझो ऐसे ही लॉग एन में हो जाता है ये। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन थी, और ये वर्स्ट बेस्ट सब केस में सेम ही रहती है, और मर्ज करने पे पूरा एन टाइम तक काम करना पड़ा था लास्ट वाले में, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन होगी। अब कमाल की बात ये है कि हर एक ब्रेकेज के लिए हर बार एक ज्वाइन होगा, बात समझ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बेसिकली आता है इसका कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो हो जाता है बिग ऑफ एन लॉग एन। बात समझ आ रही है? स्पेस कॉम्प्लेक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, जो मैं समझाऊंगा। ड्राई रन कभी किसी ने नहीं करवाया इसका, मैं आपको ड्राई रन करवाऊंगा, बट थोड़ा सा लेंदी है, सबको पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई वो जो लंबी एल्गोरिथम उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, एक बार में लोगों को समझ भी नहीं आता, तो थोड़ा पार्ट्स में देखना, ब्रेक कर देना, थोड़ा ब्रेक लेना, फिर लेक्चर को आके पॉज करना, फिर समझना, फिर कोड को समझना, फिर खुद से लिखना, फिर ड्राई रन करना, वो एक तरीका है जो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। मैं कमाल बता रहा हूँ आपको यार, कि जिसको किसी भी इंटरव्यूअर को अगर आपके अंदर सब कुछ चेक करना नहीं, आपको कितना आता है डीएस से, मस्त शॉट पूछेगा, बोलेगा लिखो पूरा कोड, एक्सप्लेन करो, ऑलमोस्ट समझ आ जाता है कि इस बंदे को कितना आता है, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। समझ आओ, मस्त शॉट अगर 100 लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, उनमें से 90 लोग लगभग पहली बार में नहीं सीखते हैं, 10 सीखते हैं। अब ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है सीखने की, बट उम्मीद करता हूँ आप सभी सीखोगे, क्योंकि आप सभी पास में टाइम है पॉज करने का, ब्रेक लेने का, खुद से कोड लिखने का, ड्राई रन करने का, समझने का। बट समझ तो आ गया होगा, बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ते रहो जब तक सिंगल ना हो जाए, सिंगल होने के बाद उनको ज्वाइन करके एक फाइनल एरे बनाओ, वो मेरा सॉर्टेड होगा। तो ये देखो, तो ये पूरा सॉर्टेड है। बात समझ आ रही है? कोड लिखा जाए, कोड लिखा जाए इसका, बहुत सी, चलो फिर लिख देते हैं। रिकर्जन की हेल्प से हम लोग लिखेंगे, रिकर्जन की हेल्प से हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एक चैलेंज ये है कि क्या मैंने रिकर्जन पढ़ा है आपको? क्या रिकर्जन पढ़ा है यार? रिकर्जन मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, तो अब मैं पहले क्या करूंगा, इसकी एल्गोरिथम में लिखवाने से पहले आपको पढ़ाऊंगा रिकर्जन। और मैं ना रिकर्जन मुझे एक और एल्गोरिथम के लिए चाहिए, तो वो भी पहले डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर रिकर्जन करेंगे अपने पॉसिबल अगले वाले लेक्चर में। और मर्ज सॉर्ट और उन दोनों का कोड उसी में लिख रहे होंगे। तो चलो यार, पहले समझते हैं कि अगली और है हमारे पास में। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी थी, एन लॉग एन। इसके बाद कोड लिखेंगे, उसका ड्राई रन करेंगे, बट वो अगले लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि रिकर्जन आपने पढ़ा नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा, समझ, अगर मैं रिकर्जन से करवा भी दिया तो। अब आ जाते हैं क्विक सॉर्ट के बारे में, ठीक है? क्विक में क्या करते हैं, क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, ठीक है? क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो रहता है हमारा, हम लोग पिवट एलिमेंट मानते हैं, माना कि मेरे पास एक एरे है और उसी के अराउंड पूरी दुनिया घूमेगी। जैसे होता ना, किसी के लोगों की जिंदगी में कोई इंसान, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, कोई हो, दोस्त हो, उनकी पूरी जिंदगी उन्हीं के अराउंड घूमती रहती है, समझ रहे हो? वही वाला यहाँ पे निकाल लो यार। तो मैं 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है, ठीक है, 6 है। आप क्या काम करो, एक लास्ट वाले, देखो लोग बेसिकली रैंडम मानते हैं, अगर रैंडम पिवट माना जाए तो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है बहुत बड़े डेटा केसेस में। बट समझने के लिए आप एक लास्ट वाला मान लो, बहुत आसान है कि भाई इसको मानो पिवट है। अब करना क्या होगा कि लास्ट वाले एलिमेंट को पिवट मानते रहो, जितने उससे बड़े हैं वो सब राइट में डालो, जितने उससे स्मॉल है सब लेफ्ट में डालो, खत्म बात। 6 से बड़ा कौन था भाई? कोई नहीं था, तो 6 पे यहाँ पे रहने दो। बात समझ आ रही है? और बचे हुए सारे कहाँ पे डालोगे? यहाँ पे एच टी जैसे पड़े हुए हैं, ठीक है? इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसमें समझाने के पर्पज से समझा रहा हूँ। तो हो गया 4 5 1। पिवट को छोड़ते जाओ, जो बचा हुआ एरे उनको पकड़ते जाओ, लेफ्ट और राइट वाले एरे को। अब ये वाला लेफ्ट एरे बचा, राइट में तो कुछ है ही नहीं। बात समझ आ रही है? इसमें फिर से पिवट ले लो। हमने पिवट लिया, पिवट आया कितना? 2। अब 2 से जो बिगर है वो राइट में डालो। कौन बिगर है भैया? 3 डाल दो राइट में। कौन बिगर है भाई? 5 डाल दो राइट में। कौन बिगर है भाई? 4 डाल दो राइट में। अब स्मॉलर कौन है? 1। सिंगल रह जा, छोड़ दो, ठीक है? अब आ जाओ अगेन, अब आ जाओ अगेन। कौन कौन भाई? कौन कौन बचा अब? ये वाला, ठीक है? इसमें पिवट ले लो। पिवट कौन है भैया? 4 इटसेल्फ। 4 लोगे, 4 से बड़े साइड में डालो, तो 5 यहाँ पे आ गया। आ गया नहीं? आ गया। 4 तो यहाँ पे है ही अपने आप में, और उसके बाद में 3 यहाँ पे आ गया। अगर आप देखोगे तो इन सबको एक लाइन में मर्ज करो, तो देखोगे एक सॉर्टेड एरे बन चुका है कहीं ना कहीं। एक सॉर्टेड बन चुका है। 1 2 3, अच्छा 6 वाला ये लास्ट में है ना, 4 5 और एक 6। देखो तो ये सॉर्टेड है। बात समझ आ रही है? बट कमाल की बात ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, जो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन जो पूछा जाता है वो सिलेक्ट उसमें क्विक में और मर्ज में पूछा जाता है, तो याद रखना जो मर्ज है वो हमेशा हर एक केस में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन रहती है, किसकी? मर्ज की। लेकिन जो मेरे पास में क्विक सॉर्ट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स, मैं कोड लिखाऊंगा रिकर्जन पढ़ाने के बाद में तो आपको ज़्यादा सेंस देगा। अब इसलिए मैं कोड नहीं लिखा रहा, सर के ऊपर से जाएगा, है ना? अब क्या होगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बर्स्ट के सिनेरियो में तो होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है? किसमें? वर्स्ट में। ये सभी केस में, ऑल केसेस मर्ज के लिए यही है, ठीक है? बट इसकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, किसका? क्विक का। वर्स्ट केस किसका? क्विक का। तो ये जो होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, बट जो एवरेज और बेस्ट है वो दोनों दोनों एन लॉग एन होता है, ठीक है? कौन सा? जब मैं बात करूं एवरेज की
AVG और बेस्ट की। इन 2 सिनेरियो के लिए ये होता है। तो कभी-कभी लोग क्या बोलते हैं, अगर बहुत बड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो बार-बार तो आते नहीं है, कभी-कभी आते हैं। अगर उनको तो स्पेस में थोड़ा-सा ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होता है क्विक वाला एज़ कम्पेयर टू मर्ज। वहाँ पे देख रहे थे अलग से डेटा टेम्परेरी अरे लेना पड़ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं लेना पड़ रहा है। बट कॉल स्टैक दोनों में होती है, जो मैं कल समझाऊँगा यानी कि आने वाले लेक्चर में रिकर्जन पढ़ाने के बाद में। बात समझ आ रही है? तो मैं समझाऊँगा आपको कि वो क्या होता है ना? लेकिन अभी आपको इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई क्या? कि भाई कुछ ऐसे ये बन रहा होगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई नया टेम्परेरी अरे मुझे नहीं लेना पड़ रहा है और इसी वजह से थोड़ा-सा स्पेस में ऑप्टिमाइज़ होता है क्विक वाला। तो जब भी आपको मेमोरी बचानी होती है, क्विक जाते हो, टाइम बचाना होता है, आप मर जाते हो। बात समझ आ रही है? तो जनरली लोग मर्ज यूज़ करते हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ कर लेते हैं। डिपेंड्स कि उनके यूज़ केसेस क्या हैं, पर जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं वो यही 2 एल्गोरिदम यूज़ होती हैं, है ना? डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ केसेस कि किस तरीके के डेटा वो हैंडल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? जो प्रीवियस 3 थी, उनको लोग एज़ अ एकेडमिक पर्पस यूज़ करते हैं। बाद बाकी जो एल्गोरिदम है, एक प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से करते हैं, काउंटिंग सॉर्ट करते हैं, बट वो बहुत अलग हैं। वो डायरेक्टली इंटरव्यूज़ में नहीं आती। एक्सप्लोर करना है तो जीपीटी भैया से पूछो, समझा देंगे मस्त तरीके से वो। देख लो, बट मैंडेटरी टॉपिक आपको आने चाहिए एज अ फ्रेशर या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए एक अच्छी जॉब लेने के लिए। बात समझ आ रही है? बहुत सही। हम लोग क्या करेंगे यार, हल्का सा रिकर्जन पढ़ा दिया जाए क्या? पढ़ा देते हैं थोड़ा सा रिकर्जन, ठीक है? उसके बाद हम लोग उनका कोड लिखेंगे। तो रिकर्जन की बात करें, है ना? रिकर्जन की बात कर लें हम लोग, तो रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन, यार रिकर्जन का मतलब होता है जब भी कोई मेथड अपने आप को बार बार कॉल करता है, जब तक ये बेस केस तक ना पहुंच जाए उसको रिकर्जन बोलते हैं। मतलब कैसे यार? तो कैसे कैसे बात है, कौन सी बात है? चलो समझते हैं एक बार स्पीड से। मुझे क्या करना है, एक मेथड लिखना है, ठीक है? मैंने लिखा है स्टैटिक मेथड बनाऊंगा मैं, स्टैटिक वॉइड। और इस मेथड का काम क्या है बेसिकली, इसका नाम है प्रिंट, ठीक है? और ये लेता है एन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक मेरी जो एन की वैल्यू है वो क्या नहीं हो जाए, एन इक्वल्स टू क्या नहीं हो जाए, जब तक माना कि मैंने बोला कि यार 10 ना हो जाए, ठीक है? जब तक ये ना हो जाए तब तक मत रुकना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, मतलब यहाँ पे मुझे रुक जाना है। मैं वॉइड कर रहा हूँ तो रिटर्न कुछ कर नहीं रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। समझना इस बात को बहुत ध्यान से, ठीक है? क्या लिखोगे यहाँ पे, मुझे प्रिंट कर देना अपना एन को, और हर बार में रिटर्न करना है किसको? रिटर्न तो कर ही नहीं सकते भैया, कॉल कर लो, या तो रिटर्न नहीं कर रहे हो तो कॉल कर लो किसको? प्रिंट। किसको कॉल करोगे? n-1 को। अब होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या पता है कैसे काम करेगा ये? आपने क्या काम किया, इसको कॉल किया नॉर्मली, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ आपने नॉर्मली मैन फंक्शन से कॉल किया, लेट से कहाँ से, 1 से, तो आपने n की वैल्यू 1 दे दी। क्या होगा भैया, ये फंक्शन कॉल होगा। क्या n 10 है भाई? बिल्कुल भी 10 नहीं है। क्या होगा भैया, प्रिंट हो जाएगा n की वैल्यू। n कितना था? 1 था। 1 प्रिंट हो गया। क्या हुआ, अगेन से प्रिंट ने खुद को कॉल कर लिया। कर लिया नहीं कर लिया? किसके साथ में? n माइनस, अच्छा n+1 करो ना, आगे बढ़ रहा हो, n+1 के साथ में। तो अब क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 आया प्रिंट के पास में। क्या 2 10 के बराबर था? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं तो भाई 2 को प्रिंट कर दो। कर दिया, फिर से +1 के कॉल कर लो, तो प्रिंट को आपने फिर कॉल किया। अब क्या हुआ कॉल भाई, प्रिंट 3 कॉल हो गया। जब प्रिंट 3 कॉल हो गया तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे आओगे, क्या n 10 है भाई? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर से भाई ये 5 कर दो यार, बहुत लंबा हो जाएगा यार, ठीक है? क्या ये 5 बराबर भाई? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या होगा, 3 प्रिंट कर दो। फिर से n+1 कॉल कर दिया आपने, 4 कॉल हुआ। 4, क्या ये 4 के बराबर है भाई? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे अगेन प्रिंट कर दो 4 को, और एक वैल्यू बढ़ा के कॉल कर लो। फिर से आपने क्या काम किया भाई, एक वैल्यू बढ़ा, जो 5 हो गया, 5 कॉल किया भाई, यहाँ पे 5 मिल गया, रुक गए। इसने क्या काम किया, कोई अपने लूप नहीं लगाई। ये फंक्शन अपने आप, इस मेथड अपने आप को कॉल करता है जब तक उसकी ये बेस कंडीशन मैच नहीं कर गई, तब तक ये अपने आप को कॉल करता रहा। बात समझ आ रही है? तब तक इसने अपने आप को कॉल किया और जैसे ही मैच किया रुक गया, तो इसने क्या आपको 1 से लेके n-1 तक बेसिकली वैल्यू प्रिंट करवा दी नहीं, मतलब जो भी आपकी एक लिमिट थी वहां तक आपने वैल्यू प्रिंट कर ली। तो ये है रिकर्जन। रिकर्जन में क्या हो रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। अच्छा, एक दो और एग्जांपल समझते हैं। हम लोग फैक्टोरियल कैसे काउंट करते हैं, फैक्टोरियल, या तो फैक्टोरियल जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता उसको बता देता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि 5 का फैक्टोरियल क्या हो, फैक्टोरियल का सिंबल होता है एक्सक्लेमेटिव मार्क, ठीक है? इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 5 तक के हर नंबर का मल्टीप्लाई। सो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये है फैक्टोरियल का मतलब। इसका मतलब होगा भैया 120, कर लो मल्टीप्लाई, हाँ 6 24 24 5 जा, समझ गए? बस है। तो यार अगर माने मेरे को 4 का पता करना हो तो क्या होता है, सेम बात, 1 × 2 × 3 × 4 × नथिंग। तो यहाँ पे कितना हो जाना, ये 6 24। बात समझ रही है? वैसे 6 का 7 का। तो इस तरीके का वो फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, किसकी हेल्प से, रिकर्जन की हेल्प से। एक सिंपल सा काम करोगे यार, मैं सूडो कोड लिखूंगा, ठीक है? मैंने एक फैक्ट फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मुझे अपना एन पास करना है। मैं आपसे क्या बोलूंगा भैया, जब तक यहाँ पे क्या नहीं हो जाए, जब तक मेरा एन जो है क्या नहीं हो जाए, मेरा एन लेस देन और इक्वल टू 1 ना हो जाए,
तब तक मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना। और जैसे कि हो जाए वैसे मुझे रुक जाना है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा मेरा सब कुछ एग्जीक्यूशन। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और रिटर्न मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेट्स से मैं रिटर्न बंद कर देता हूँ, ठीक है भाई, 0 का भी फैक्टोरियल बन ही आता है, ठीक है, और 1 का भी बन आता है, तो इसमें रिटर्न बंद कर दिया। और हर बार मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न क्या लिखूंगा, फैक्ट n-1, और किस साथ मल्टीप्लाई करके, n मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, n मल्टीप्लाई n-1। पता है क्या होगा यहाँ से, पता है क्या होगा यहाँ से, देखो कॉल करो भैया, क्या होगा, आपने कॉल किया लेट्स से फैक्ट 5 को, किसको कॉल किया, फैक्ट 5 को, क्या होगा भाई, फैक्ट 5 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, बोलो हाँ आएगा। क्या ये मेरे पास में लेस देन इक्वल टू बना भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे आप आओगे रिटर्न पे, अब रिटर्न पे दोबारा कॉल कर लोगे किसी को, किसको, एन के साथ, एन मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई किसको, फैक्ट 4 को। तो रिटर्न नहीं किया इसने 5 ने, 4 को कॉल कर लिया। जब 4 को कॉल किया तो 4 क्या करेगा भैया, इसको ना थोड़ा यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, 4 क्या करेगा, 4 फिर से जाएगा, क्या 4 लेस देन टू 1 था, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो फिर यहाँ पे फिर से आएगा, और ये भी क्या करेगा, रिटर्न करने की कोशिश करेगा, किसको, एन जो कि 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई किसका, फैक्ट 3 का, एक कम करके। होगा नहीं होगा, अब थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ पे थोड़ा ले जाते हैं इसको। अब क्या होगा भाई, फैक्ट 3 भी कॉल करेगा अगेन, है ना, जब ये करेगा भाई, ये भी 3 भी लेस देन इक्वल टू 1 नहीं था, तो फिर क्या आएगा भाई, यहाँ पे जो रिटर्न, तो रिटर्न वाला सीन बनेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, फैक्ट n-1 विच इज 2, और फैक्ट 2 फिर निकालना पड़ेगा, फैक्ट 2 कॉल कर लेगा खुद को। जब ये कॉल करेगा तो भाई फिर से यहाँ पे आ जाओ, वो भी मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न क्या हो जाएगा भाई, 2 जो कि n की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 1, बट फैक्ट 1 जैसे कॉल हुआ वैसे मुझे वैल्यू मिल गई 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसने रिटर्न किया 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, 2 कहाँ रिटर्न हो गया, यहाँ पे, तो यहाँ से 2 और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से कितना होगा भैया, 2 मल्टीप्लाई बाई, मतलब सॉरी ये 2 आया है, 3 आया, करेक्ट, तो ये हो गया 6, 6 जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना भाई 4, ये एग्जिस्टिंग वाला 4 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया 24, और 24 कहाँ पे जाएगा, फैक्ट 4 के पास में, तो ये हो जाना है 5 मल्टीप्लाई 24, अभी कितना हो गया 20, तो 20 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा किसको, फैक्ट 5 को, सॉरी 120, तो 120, समझ रहे हो। इस तरीके से आपने फैक्टोरियल निकाला, इसको बोलते हैं रिकर्जन, कि एक मेथड अपने आप को तब तक कॉल करता रहेगा जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक आप बेस केस तक नहीं पहुंच जाते, और इसको बेस केस बोलते हैं, जहां पे आपका रिकर्जन कॉल रुकती है, वेयर द रिकर्जन ब्रेक्स इज नोन एज बेस कॉल। बात समझ आ रही है, जहां पे रिकर्जन रुक जाए वही उसी को बेस कॉल बोलते हैं। बहुत सही, आप लोगों के लिए वो होमवर्क है जो आप लोग करोगे अभी इसके बाद में, उसके बाद ही मैं आपको मास सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का कोड लिखवाऊंगा। और होमवर्क ये है, आपका काम है इवन नंबर प्रिंट करना विद द हेल्प रिकर्जन, प्रिंट एन इवन नंबर्स, या फिर 1 to n इवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन ऑफ रिकर्जन। ठीक है, ये करना है भाई, हर किसी को करना है, ठीक है। इवन नंबर का ट्राई करना, और सेकंड क्या ट्राई कर सकते हो, और सेकंड क्या ट्राई कर सकते हो, एक तो ये इवन नंबर वाला हो गया, है ना। अगर फिबोनाची को ट्राई कर सकता तो करो भाई, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है वो, मैं पढ़ाऊंगा टाइम आने पे जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। फिबोनाची सीरीज, कुछ फिबोनाची बोलते हैं, फिबोनाची इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, बट फिबोनाची बोलने की मुझे आदत है। फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट कराओ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, पढ़ना टाइम आने में ये करवाऊंगा, ठीक है, ये तो करना ही करना है आप लोगों को, विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। बढ़िया, ये करना है, 2 प्रॉब्लम्स आपको करनी है। इसके बाद जब ये कर लेते हो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, किसकी, रिकर्जन की। एक बार आपको रिकर्जन की अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद आगे का कोड किया जा सकता है। बहुत सही, सही बात है। चलो यार, तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपने कहीं ना कहीं रिकर्जन की प्रैक्टिस कर ली है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, हम लोग चलेंगे और लिखेंगे कोड किसका, मर्ज सॉर्ट का। अब मर्ज सॉर्ट का कोड मैं लिखाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग प्लीज इसे कायदे से करना और प्रैक्टिस करना। मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में, जहां मर्ज और क्विक का कोड लिख के हम लोग समझ रहे होंगे। बहुत सही, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।